नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी शानदार, जिंदाबाद, एकदम जबरदस्त होंगे। तो जब कभी भी आप लोग जीवाणु से होने वाले रोगों को याद करने की कोशिश करते हो और वो आपको याद नहीं होते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। अब आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपकी इस परेशानी का हल हम लेकर आ गए हैं। तो प्यारे साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास में हम बात करने वाले हैं जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को हम आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से लाने वाले हैं। तो वो ट्रिक क्या है मैडम, जल्दी से दिखाइए। तो चलिए बच्चा, बात करते हैं उस ट्रिक की। तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां जीवाणु से होती हैं, इन बीमारियों को याद करने की जो ट्रिक बन सकती है वो हो सकती है पंडित जीएसटी के निकट है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पंडित जी का नाम सब जानते हो, जीएसटी शब्द के बारे में सब जानते हो। तो ट्रिक बन जाती है पंडित जीएसटी के निकट है। कैसे कैसे यहां से हम जीवाणु से होने वाली बीमारियों को पढ़ सकते हैं, तो चलिए आइए। पंडित शब्द को अगर देखोगे तो पै से बनेगा प्लेग, डी से बनेगा डिफ्थीरिया और टै से बनेगा तपेदिक। आगे चले, जीएसटी शब्द को अगर क्लासिफाई करूं तो जी से बनेगा गुनेरिया, एस से बनता है सिफिलिस और टी से बनता है टाइफॉइड। अगर हम के शब्द से देखें तो कुष्ठ रोग यहां पर बन जाएगा। अगर निकट शब्द को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूं तो नी से निमोनिया, कैसे काली खांसी और टैसे आप टेटनस बना सकते हो। और लास्ट में है से बन जाएगा हैजा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी इंपॉर्टेंट बीमारियां पढ़ सकते हो जो जीवाणु से होती हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी बता देती हूं। आपको थोड़ी थोड़ी ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस बीमारी को फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है और उस बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है और उस बीमारी के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं इन सब चीजों की। अगर हम प्लेग के बारे में बात करते हैं तो प्लेग रोग में हमारे शरीर का जो प्रभावी अंग होगा वो लंग्स होते हैं, फेफड़ा होता है। आगे बात करें मैम, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो हमारे अंदर प्लेग फैलाता है। तो बैक्टीरिया का नाम है पास्चुरेला पिस्टिस। आगे बात करिए कि मैम इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं। तो तेज बुखार आता है और शरीर पर छोटी छोटी गिल्टियां निकल आती हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया रोग में हमारा प्रभावी अंग होता है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया भी कहते हो। इस बीमारी को फैलाने वाली बैक्टीरिया का नाम कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्लियर। इस बीमारी में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, सांस लेने में कठिनाई होगी एवं दम घुटना शुरू हो जाएगा। आइए बात करते हैं तपेदिक, जिसको आप लोग टीबी के नाम से भी जानते हो। तपेदिक यानी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, सब एक ही नाम है इस बीमारी के। बेटा इस बीमारी में हमारे बॉडी के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो इफेक्टिव होते हैं। बहुत बार पेपर में आया है। आगे बात करें कि इस बीमारी को कराने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया इस बीमारी को करता है। इस बीमारी के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, तो बार बार खांसी आना और आपको कफ भी होता है खांसी के साथ और खांसी के साथ रक्त भी निकलता है। ये इसके मेन सिम्टम्स हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली बीमारी के बारे में। तो नेक्स्ट आप लोग याद कर सकते हो गोनेरिया। गोनेरिया भी एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है और एक ये एसटीडी डिजीज है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लैंगिक संपर्क से आने से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। भाई इस बीमारी के अंदर जो प्रभावी अंग होगा वो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, यानी मूत्र मार्ग। आगे बात करें कि ये बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बैक्टीरिया का नाम होता है नाइजीरिया गोनेरिया। आगे बात हमने करी कि मैम इस बीमारी का लक्षण क्या हो सकता है, तो मूत्र मार्ग में सूजन आ सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा सिफिलिस। सिफिलिस भी एक एसटीडी डिजीज में ही आती है, यानी ये भी लैंगिक संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी में प्रभावी अंग होगा शिशिन यानी पेनिस, जिसको आप बोल सकते हो। इस बीमारी को करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनेमा पैलेडियम। अब इस बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं, शिशिन में घाव यानी वुंड इन पेनिस। क्लियर। आगे बात करते हैं टाइफॉइड, बहुत आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को इफेक्टिव करता है और इसका जो बैक्टीरिया है वो है सॉल्मेनेला टाइफी। और इस बीमारी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो तेज बुखार होगा, सर दर्द होगा और उल्टियां भी आप लोग बताकर चल सकते हो। आइए अगली स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट बीमारियों को लेकर चलते हैं।
कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको आप बोलते हो, इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो हमारी स्किन, हमारी त्वचा भी प्रभावित होती है। इस बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज या इफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। आगे बात करिए निमोनिया रोग की, तो निमोनिया छोटे बच्चों को होता है, आपने देखा भी होगा यूजुअली, तो बच्चे सांस लेने में दिक्कत करते हैं, सांस लेने में परेशानी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमारे लंग्स इफेक्टिव होते हैं। इस बीमारी को करने वाले बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। इस बीमारी में क्या होता है? तेज बुखार आता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है लंग्स के अंदर, काली खांसी, वूफिंग कफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये हमारे वायु मार्ग यानी हमारी ट्रैकिया को ही इफेक्टिव करती है। इसका जो बैक्टीरिया है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। अच्छा, इस बीमारी को हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, काली खांसी को, क्योंकि इसके बैक्टीरिया का ही नाम है पर्ट्यूसिस। क्लियर? इसमें क्या होता है, इस बीमारी के सिम्टम क्या होते हैं? वायु मार्ग में सूजन, ट्रैकिया जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कफ होता है, खांसी होती है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में। टिटेनस के बारे में आपको पूछा जाता है कि टिटेनस रोग किसके कारण होगा? तो ऑब्वियस सी बात, जीवाणु के कारण। मैम इसका प्रभावी अंग क्या होता है? इफेक्टिव ऑर्गन होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इस बीमारी को करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनो होता है। ठीक है, आगे बात करी, इस बीमारी के सिम्टम क्या होते हैं? तेज बुखार आएगा, है ना, शरीर में ऐठन हो जाती है, जबड़ा बंद हो जाता है। इसीलिए जो टेटनस होता है इसको हम लॉक जो के नाम से भी जानते हैं, लॉक जो। ठीक है, आओ हेजा, लास्ट बीमारी है हेजा। हेजे में प्रभावित होती है हमारी आंत, है ना, हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया का? विब्रियो कुलेरी नाम के बैक्टीरिया का। ठीक है, और इस बीमारी में लक्षण क्या दिखेंगे? सिम्टम्स होंगे लगातार दस्त, या फिर आप लोग बता सकते हो उल्टियां। लगातार उल्टियां भी होती हैं, वॉमिटिंग भी हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां आप लोगों की हो जाती हैं जो आप लोगों को बैक्टीरिया से होती हैं। तो ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।